हिमाचल का करारा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर में खालिस्तान के नाम पर अपवित्र करने की चेष्टा करने वाला एक आरोपी शिकंजे में फंस गया है। इसे पंजाब के मोरिंडा से दबोचा गया है। जाहिर है हिमाचल पुलिस इस सफलता के लिए प्रशंसा की हकदार है। कारण ये कि विदेश में बैठकर हिमाचल को कमजोर समझ रहे आतंकी पन्नू को पता चल गया होगा कि वह हिमाचल को चुनौती देखकर आग से खेल रहा है। खैर, इस सफलता के बावजूद कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रदेश में खालिस्तानी ख्यालों की दस्तक को लेकर कई प्रश्न उठा रहे हैं। हिमाचल ने पंजाब में दबोचा पन्नू का गुरगाह। पन्नू कौन? गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस, यही है राजेश बिल्कुल के अध्यक्ष या सो कॉल्ड खालिस्तानी मूवमेंट के अगुआ जो बने होते हैं। राजेश, मैं सवाल ऐसे शुरू करता हूं। पन्नू को हिमाचल पुलिस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, ऐसा लोगों का मानना है, जो आज एक्शन हुआ है। क्यों मुंह तोड़? कैसे? बार बार धमकियां, हिमाचल को धमकी देने की बात। तपोवन में खालिस्तानी झंडे लगाने वाला, दीवार पर खालिस्तान का नाम लिखने वाला जी, पंजाब से हत्थे चढ़ गया है हिमाचल पुलिस के। जानकारी क्या है दर्शकों को आप इसमें किस पर्सपेक्टिव से बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने आज एक तरह से बहुत बड़ी पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। प्रदेश में जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था को तार तार कर विधानसभा के गेट पे जो खालिस्तान का झंडे लगाए गए थे या वहां खालिस्तान के नारे लिखे गए थे, उस दो आरोपी थे अग्निहोत्री जी, वहां दो संदिग्ध थे जो पुलिस के पास एक सूचना थी, उसमें से एक को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी हुई है पंजाब के मोरिंडा से। और ये गिरफ्तारी के बाद आप ये देखिए कि पुलिस ने इसको क्रैक किस तरह से किया है इस केस को। बड़ी बात है, ये दो लोग थे, स्कूटर पे सवार होके आए थे, स्कूटर पे सवार होके धर्मशाला के पास होम स्टे में रुके थे। रात को वहां से स्कूटर पे ही विधानसभा परिसर के पास पहुंचे। उन्होंने वहां पे उन्होंने क्या किया कि वहां पे उन्होंने खालिस्तान के झंडे लगाए, खालिस्तान के एक तरह से नारे लिखे वहां दीवारों पे। उसके बाद फिर उन्होंने वीडियो वहां बनाया और उनका मोबाइल, और पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने बड़ा स्मार्ट मूवमेंट, हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने उन्होंने उनको मोबाइल से ट्रैक कर लिया। अग्निहोत्री जी, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे के गिरफ्तारी के लिए आज सुबह छापे हिमाचल प्रदेश पुलिस ने डाले, लेकिन वो पुलिस के पहुंचने से पहले गायब वहां से हो गया। लेकिन पुलिस पीछे लगी हुई है, एसआईटी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचल पुलिस के जज्बे को आज सभी लोग एक तरह से सलाम कर रहे हैं, जज्बे को सलाम कर रहे हैं। आपने मोबाइल का जिक्र किया राजेश, दर्शकों को बता दें उस समय पुलिस ने ये जांच की कि उस क्षेत्र में जहां पे वारदात हुई है, वारदात का जो एक्सपेक्टेड समय था वहां से किस किसने कॉल की है, किधर किधर को। बिल्कुल, वो डाटा हमेशा होता है जो आपके नियरेस्ट जो भी लोकेशन होती है टावर की, उसमें से पता चल जाता है कि ये कॉल हुई, और वहां से फिर पुलिस को सिंगल आउट करने में ज्यादा समय नहीं लगता। स्मार्ट मूव है, आपने बिल्कुल सही कहा राजेश। अच्छा, बात बेबात हिमाचल को जो गीदड़ भभकियां दी जा रही थी राजेश, सिलसिला थम गया है, अब सबक मिल गया होगा, या फिर आप ये समझते हैं कि अभी खबरदार रहना पड़ेगा? देखिए, खबरदार रहना होगा। मसला सबक मिलने या ना मिलने का नहीं है, मसले दो है अग्निहोत्री जी। पहला कि प्रदेश के माहौल को जिस तरह से खराब करने की कोशिश की जा रही है वो, और दूसरा जो मसला है वो है प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। दूसरा मसला ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ये देखिए अगर पुलिस ने इस बार गिरफ्तारी एक की कर ली है, दूसरे की गिरफ्तारी में तलाशी अभियान पुलिस का छिड़ा हुआ है। मसला यह है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम कितने सतर्क हैं, हमारी पुलिस कितनी सतर्क है, हमारी सरकार कितनी सतर्क है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सिर्फ इस कार्रवाई के बाद शिथिल हो जाएं कि हमने तो पकड़ के उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया है, अब आगे से कुछ नहीं होगा। आगे से कुछ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे भी हमें सतर्क रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा। राजेश, अब सही कहा आपने, इसको एक और एंगल से भी देख लेते हैं। ये घटनाक्रम तो चर्चा चली है, सुबह से चली हुई है, हमारे दर्शक जानते हैं, लेकिन कुछ और पहलू हैं जिस पे सोचना बहुत। राजेश, एक चीज है, ये एक खुला रहस्य है कि पंजाब के अधिकतर लोग खालिस्तानी मूवमेंट के साथ नहीं है। बिल्कुल, साथ होते तो वो दिखता। अच्छा राजेश, लेकिन ये जो पिछले कुछ समय में, कुछ महीनों में हम कहेंगे जो घटनाक्रम हुए हैं, जिसकी आप एक तरह से ये समझिए कि पराकाष्ठा ये थी कि धर्मशाला के विधानसभा भवन पे खालिस्तान लिखा गया। राजेश, ये जो
समय रहा है अभी तक का, जी। इसमें दोनों राज्यों के जो कुछ एक दूसरे के प्रति जो भरोसा था, जो एक दूसरे के प्रति स्नेह कह लीजिए आप, उसमें थोड़ी सी कड़वाहट तो घुल ही गई थी, चाहे वो किसी भी ओर से। बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह के वीडियो सामने आए थे और प्रदेश की छवि को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, जिसमें आप देखिए क्या क्या हिमाचल प्रदेश के लिए उन वीडियोस में कुछ तथाकथित लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, जिसमें खालिस्तान का समर्थन दिया गया था सीधे तौर पे, जिसमें प्रदेश के लोगों को गालियां तक दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था इन लोगों को आप पंजाब जब आएंगे तो रोकिए। एक तरह से माहौल को बिगाड़ने की पूरी तरह से कोशिश की गई थी। लेकिन बाद में जब सरकारें दोनों, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात है चाहे पंजाब की बात है, जब एक्टिव सरकारें हुई तो वहां से माहौल को शांत करने की कोशिश में एक सुधार आया और उससे परिस्थितियां प्रदेश की सुधरी या माहौल एक तरह से सुधारने की कोशिश की गई है। अग्निहोत्री जी, बड़ी बात यह है कि चाहे कुल्लू मनाली की हम बात कर लीजिए, चाहे आप शिमला की बात करिए, चंबा डलहौजी की बात कर लीजिए, पंजाब के बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश आते हैं। और बहुत सारे लोग जब हिमाचल प्रदेश आते हैं तो हमने तो कभी नहीं सुना कि हिमाचल प्रदेश में किसी पंजाब के सैलानी के साथ इस तरह की कोई बदसलूकी का इशू कोई कभी सामने आया हो। कभी हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। शांत माहौल है, शांत वातावरण है, शांत यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग खुद शांति प्रिय हैं। तो माहौल हिमाचल प्रदेश के लोग कभी बिगाड़ने की कोशिश न करते हैं, ना ही आज तक की गई है। तो अभी इसमें थोड़ा सा विश्वास की बात है, दोनों राज्यों को विश्वास एक दूसरे पे रखना होगा। पन्नू की तथाकथित धमकी, राजेश, पाउंटा साहिब से खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह की शुरुआत करने की बात कही है हाल ही में जी। हिमाचल को आप क्या समझते हैं कि इस अभियान में जबरदस्ती क्यों नहीं किया जा रहा है खालिस्तान मूवमेंट में? बिल्कुल, देखिए, पाउंटा से उन्होंने धमकी दी है और उनकी धमकी से पहले अगर हम कहें तो एक घर के ऊपर वहां अग्निहोत्री जी खालिस्तान का झंडा लहराता हुआ मिला है और वहां उसको झंडे को कब्जे में ले लिया गया है। पहली चीज ये बड़ी बात है कि धमकी बार बार क्यों दी जा रही है, हिमाचल प्रदेश को इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है? इसके 2-3 कारण है। दरअसल दबाव, पहला कारण दबाव इसका मुझे लग रहा है कि पन्नू ये जताना चाहता है कि पंजाब और हिमाचल खालिस्तान के मुद्दे को लेकर एक साथ हैं, तो जिससे वो केंद्र सरकार पे या वर्ल्ड कम्युनिटी पे दबाव बना पाएगा कि खालिस्तान के समर्थन में हिमाचल भी पंजाब के साथ खड़ा है। एक चीज तो इसकी वो है। दूसरी चीज जहां तक हम देखते हैं तो वो है कि जिस नक्शे की पन्नू बात करते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि हिमाचल पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था या शिमला पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता, तो हम उसे लेकर रहेंगे। अब वो परिस्थितियां नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि अब लोग भी इतने ज्यादा एक्टिव हो गए, पंजाब में ही पन्नू को समर्थन नहीं मिल पा रहा है अग्निहोत्री जी। तीसरा जो पहलू इसमें है वो ये सोच रहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग शांत है, ये कभी इस तरह की बातें, इस तरह के आंदोलन नहीं करते हैं, तो इन्हें धमकाकर, इन्हें डराकर आप जो मर्जी बात इनसे मनवा लीजिए, ये लोग मान लेंगे, तो फिर वो दबाव बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह की चीजें हैं जो पन्नू जिनको चाहता है उन चीजों को कंट्रोल करना, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमाचल के लोग ऐसी ताकतों को आज तक मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। मुंह तोड़ जवाब देते रहे। आज उसी का एक मुजाहरा हुआ है, मोरिंडा से जो आरोपी दबोचा गया है। इतना तो है कि इतना हल्का नहीं लिया जाएगा आगे से हिमाचल को, ना ही हिमाचल पुलिस को। बिल्कुल। और देखते हैं मूवमेंट का क्या होता है। अच्छा राजेश, एक और चीज, हमने सारी बात कर ली, लेकिन हिमाचल पुलिस बेशक आजकल जो भर्ती परीक्षा घोटाला हुआ है उसमें उलझी हुई है, सही उठ रही है बहुत सी कारणों से हिमाचल पुलिस पे भी। लेकिन ये जो गिरफ्तारी आज मोरिंडा से की है हिमाचल पुलिस ने, इससे एक बात तो है कि हिमाचल पुलिस कॉम्पिटेंट बहुत है जी। देखिए, बहुत जल्दी इतना बड़ा एक आपने एक तरह से ब्लाइंड केस जो था उसको एक तरह से आपने अनफोल्ड करके रख दिया है। बिल्कुल। हिमाचल पुलिस के लिए क्या कहेंगे आप जल्दी से? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल पुलिस की जो SIT की टीम ने जिस तरह से इस केस को क्रैक किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश पुलिस की कही जाएगी। आरोपों में पुलिस भर्ती है अग्निहोत्री जी, और पुलिस वहां भी जुटी हुई है। पिछले कल आप देखिए सचिवालय से कर्मचारी को पूछताछ के लिए मंडी तलब कर लिया गया था, तो पुलिस वहां भी लगी हुई है। लेकिन पुलिस प्रदेश की सुरक्षा पे, प्रदेश की अस्मिता का जब सवाल खड़ा हुआ है तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस की भूमिका काबिले तारीफ रही है। जो पुलिस ने, आप इसके साथ से आप साइबर सेल की आपने बात कर ली कि बहुत साइबर सेल हमारा मजबूत है। जिस तरह की एक्टिविटीज वहां फोन को लेकर हुई, उसके बाद पुलिस ने हरकत
हरकत में आके तुरंत वो सारी कॉल्स खंगालना शुरू कर दिया, जहां से ये परतें खुलना शुरू हो गई। अभी आप ये देखिए कि हमें कभी भी इस बात की जानकारी या खुशखबरी मिल सकती है कि जो दूसरा जो आरोपी था पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। तो बाकी राज्यों को, पंजाब पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है कि प्रदेश का जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। खतरा तो आप देखिए पंजाब के लिए भी है, खतरा आप पंजाब को इस तरह देखिए, पन्नू ने जब उनका जो वीडियो सामने आया था अग्निहोत्री जी, इसमें उन्होंने कहा था कि आप ये देखिए कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी मोहाली में हमने पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस जो दफ्तर था वो उड़ाया है, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस का दफ्तर भी उड़ा सकते हैं। तो पन्नू पंजाब का माहौल भी तो खराब कर रहा है ना, इसीलिए पंजाब हिमाचल के साथ है इस मुद्दे पर। प्रदेश पंजाब तो खैर खालिस्तान आतंकवाद का दशकों पीड़ित रहा है, बिल्कुल वो है। बड़ी बात तो सवाल यही है कि हिमाचल को क्यों घसीटा जा रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये क्लेम ही नहीं है किसी भी तरह से।